हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन बाई दीपक में आज हम लोग क्लास 12th यानी बिहार बोर्ड क्लास 12th की जो हिंदी का 100 नंबर का बुक है, आज हम लोग उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। 100 नंबर हिंदी के बुक के अध्याय 3 यानी पार्ट 3 के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना समय को गंवाते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हम लोगों का क्लास 12th में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है वो 70 हो गया है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, लाइक करें। तो पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति, 100 नंबर हिंदी का बुक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अपनी जन पक्षधारा के कारण किसान किस रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी जयप्रकाश नारायण थे जो अपनी जन पक्षधारा के कारण किसान किस रूप में प्रसिद्ध हुए। तो इसका आंसर है क्या? बी। क्या है? बी यानी लोकनायक। ठीक है, बी हो। ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की किस सन में अमेरिका गए। यानी जयप्रकाश नारायण जो थे अमेरिका कब गए थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे कब गए थे अमेरिका? इसका ऑप्शन होगा ए, यानी सन 1922 ईस्वी में, यानी 1922 में। ठीक है, तीसरा हमारा प्रश्न है कि इन्हें समाज सेवा के लिए 1965 ईस्वी में किस प्रकार से सम्मानित किया गया। यानी जो जयप्रकाश नारायण को 1965 इसमें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर है क्या? डी, यानी मैक्समन सम्मान से, डी। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर हमारा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस दिन हुआ था। यानी उनकी मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, यानी 7 अक्टूबर 1989 में। ठीक है, बी होगा। सॉरी ये नहीं होगा, सी होगा, नहीं 8 अक्टूबर 1989 में। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर हमारा प्रश्न है कि लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। यानी जयप्रकाश नारायण जो थे मद्रास गए थे, तो यानी मद्रास का आधुनिक नाम क्या है बाबू? चेन्नई। ठीक है, चेन्नई को मद्रास के नाम से भी जाना जाता है। यानी मद्रास में किस मित्र के साथ रुके थे। तो उसका सही आंसर है ईश्वर अयन। ईश्वर अयन, यह एक साउथ इंडियन नेम है। ठीक है, 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु किस कारण हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय कवि है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कवि अगर आपसे पूछेगा तो किसका नाम होगा? रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, तो इसके रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु किस कारण हुई थी। तो रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु दिल की दौरा पड़ने से, यानी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर हमारा प्रश्न। ठीक है, तो 7 नंबर हमारा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी, यानी युवा पीढ़ी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि लेखक ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी। ठीक है, बिहार विद्यापीठ में कौन सी तो IAC, जो आप लोग अभी पढ़े उसको IAC हो। ठीक है, इन 12th। ठीक है,
9th नंबर हमारा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण विदेश से लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि क्यों शामिल हुए तो भाई, तो वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था, इसलिए वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी अंडरग्राउंड जमाने में, अंडरग्राउंड जमाने में, यानी इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी का जवाहरलाल नेहरू से किन मामलों में मतभेद था, यानी जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू के बीच क्या मतभेद था। तो किस बात को लेकर मतभेद था, तो परराष्ट्र नीतियों के मामले में, यानी परराष्ट्र नीतियों के मामले में भी। ठीक है, 12 नंबर हमारा प्रश्न है समाज के हर अन्याय और अनियति के विरोध संघर्ष करने का काम किसका होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी संघर्ष समिति का। किसका होगा, संघर्ष समिति का, ए। ठीक है, चलिए 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि अंकुश शब्द का अर्थ है। तो अंकुश शब्द का अर्थ क्या है, नियंत्रण। जैसे नहीं बोला था अंकुश लगाओ अपने जुबान पर, तो उसको नियंत्रण हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सरकारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सरकारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई, तो ई, यानी डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 15 नंबर हमारा प्रश्न है कि सीरियम किस वर्ग का शब्द है। तो सीरियम किस वर्ग का शब्द है, विदेशी, यानी सी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। 16 नंबर हमारा प्रश्न है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हो गया। उस अस्पताल का नाम बताइए जिसमें दिनकर जी की मृत्यु हो गई। तो डी, यानी बिल्डिंग नर्सिंग हो, यानी डी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। किसका दलाल कहा गया, अमेरिका का, यानी डी। ठीक है, चलिए 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो डॉक्टर रहमान, डॉक्टर रहमान, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, सी, यानी सदानंद जी, सदानंद जी। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी उमा शंकर दीक्षित को। ठीक है, चलिए 22 नंबर हमारा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो उसका सही आंसर होगा पटना कॉलेज से, यानी पाटलिपुत्र कॉलेज से। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बाबू, तो डी, यानी 1924 में। लेनिन कहाँ का रहने वाला था, रूस का। ठीक है, जब रूसी क्रांति पढ़िएगा तो आप में लेनिन की इतिहास पढ़ना बहुत ही प्रेरणादायी है। ठीक है, चलिए बहुत। 24 नंबर हमारा प्रश्न है कि जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने। ठीक है, और मार्क्सवादी सिद्धांत का पालन कौन करता था, लेनिन। ठीक है, चलिए जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने। तो इसका सही आंसर 1924 में, डी। ठीक है, चलिए फणस्वीनाथ रेणु की पुस्तक है। तो इसका सही आंसर मैला आंचल, डी, यानी मैला आंचल। फणस्वीनाथ जो कवि हैं, जो 10th क्लास में उनकी एक कहानी पढ़नी है। ठीक है, वहीं फणस्वीनाथ रेणु की चर्चा इस
यहाँ की गई। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? बी, कौन थे? अब्दुल गफूर। ठीक है, अब्दुल गफूर। 27 नंबर हमारा प्रश्न है कि किसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 28 नंबर हमारा प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था भाई? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, यानी ये सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29 नंबर की जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो उनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी, यानी सी। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर हमारा प्रश्न है कि रिएक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी के किसकी रचना है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसके रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यानी डी। चलिए बहुत अच्छा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इस पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है। तो बी, यानी 1998 ईस्वी में। 34 नंबर हमारा प्रश्न है कि उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, 35 नंबर हमारा प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है। तो कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण, यानी बी। पुलिस के बड़े उत्तराधिकारी ने किसे मुंह से सुना था कि जब जयप्रकाश नारायण नहीं हो तो बिहार जल गया होता। तो कौन सुना था? दीक्षित जी ने, यानी दीक्षित जी ने। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण किसे भाई कहते थे। तो किसे भाई कहते थे? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि माटी की मूर्ति के रचनाकार कौन है। तो राम वृक्ष बेनपुरी। कौन है बाबू? राम वृक्ष बेनपुरी, यानी सी। चलिए बहुत अच्छा। 39 नंबर प्रश्न है कि दिनकर किसकी प्रसिद्ध है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। तो साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध, यानी बी ऑप्शन सही है। जयप्रकाश नारायण ने भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो किस नाम से याद करती है? लोकनायक जयप्रकाश। ठीक है, 41 नंबर हम प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया। तो कब दिया था? पटना में 5 जून 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम बावलुन था। ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही है। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन किया। तो किस साल छात्र आंदोलन किया था? 1974 ईस्वी में, यानी सी ऑप्शन सही है। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। तो उनके पिताजी का नाम हरसु दयाल था, यानी बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का रचित नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण का दूसरा नाम लोकनायक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोग पर लाता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक